जो वीआईपी यहाँ पर हैं, वीआईपी जो वीआईपी वीवीआईपी जो यहाँ पर हैं, वो तो पहले महीना में 20 से 30 लाख रुपया केवल बोनस के तौर पे कमाएंगे, बोनस के तौर पे। आप लोगों को बताना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मेहनत किया है, उन्होंने यहाँ पर अपना पूरा समय लगाया है, अपना घर द्वार, घर से मतलब घर में हर तरह का बात, लड़ाई झगड़ा, बीवी से झगड़ा, परिवार से बात सुनने को मिलता था। तो मिलना तो उन्हीं को है और मिलेगा भी उन्हीं को। उन्होंने कुछ ज़्यादा अपना कुर्बान किया ना, तो उनको मिलेगा और वो इसके हकदार भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अगर पेशेंस नहीं है ना, तो हम यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे, और विदाउट पेशेंस हम यहाँ पर काम हमसे होगा भी नहीं। हम अगर पिछले 1 साल से लगे हुए हैं और किसी कंपनी को, चलती फिरती कंपनी को छोड़ के हम यहाँ पे आए हैं, तो हमें पता था कि हम स्टार्टअप कंपनी में जा रहे हैं। हमें ये पूरा विश्वास था और पूरा था कि इस कंपनी को थोड़ा सा हो सकता है कि स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी था कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वो एक स्टार्टअप कंपनी है। जिस कंपनी में हम जा रहे हैं वो एक स्टार्टअप कंपनी है, इसलिए हम इसमें सब्र के साथ और पेशेंस के साथ लगे रहे, सब्र के साथ और पेशेंस के साथ लगे रहे। यही सबसे बड़ी, हाँ, हमारी मतलब इस टीम, हम चाहे इस टीम इस लेवल पे हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ और कुछ नहीं है कि ये नहीं कि हमें पैसा मिल रहा है हम इसलिए इसका प्रचार करें। इवन कि 13,700 रुपया, 14,000 रुपया तो हम लोग खुद भरते हैं इस जूम का। इसके लिए भी कोई कंपनी हमें अलग से फंड नहीं जनरेट करती है, ये पैसा हम लोगों का है। ये पिछले अगर अगस्त महीने से देखिए, अगस्त महीने से लेके अभी तक 9 महीने में 13,700 के हिसाब से हमने पेड किया है, हमारे कुछ लोगों ने पेड किया है। सब इसमें सब लोगों का कोई वो नहीं है, लेकिन सब लोगों से कोई थोड़े पैसा मांग रहा है। तो ये क्यों हमने खर्चा किया है? क्योंकि हमें पता है कि हम कहाँ पर काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह का, और तुरंत पेशेंस खो के गाली गलौज लिखना शुरू कर दें, कोई बात नहीं, ये आपका अपना वो है, आप वो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने होते ना, जिसकी जैसी सोच होगी वैसा वो आगे बढ़ेगा। पैसा सबको चाहिए लेकिन रिस्क नहीं चाहिए भाई। रिस्क क्या होता है? हाँ, रिस्क, अगर आप किसी को बोलिए तो बोलेगा मेरे 1150 रुपये का रिस्क कौन लेगा। रिस्क उसको, रिस्क और समय उसके पास नहीं है, ये लेने की क्षमता उसके पास नहीं है, लेकिन पैसे कमाने का चाहिए, करोड़ रुपया चाहिए। पैसा उसको करोड़ रुपया कमाना है, चाहिए सिस्टम से, लेकिन रिस्क और पेशेंस ये दो उसके पास नहीं होगा, इसलिए वो इंसान नहीं बढ़ता है। आप जिस सोनू शर्मा के वीडियो को दे धनाधन लाइक सब्सक्राइब वो करते हैं यूट्यूब पे, सोनू शर्मा एक दिन में सोनू शर्मा नहीं बने हैं मेरे भाई। और सोनू शर्मा एक दिन में सोनू शर्मा ने सोनू शर्मा ने तपाया है अपने आप को। जो लोहा सबसे ज़्यादा हीट में तपता है, सबसे हीट में जो लोहा तप के निकलता है और उसके ऊपर जो हथौड़ा लगता है, तभी वो अच्छे शेप में जाता है। कच्चे लोहे को आप शेप में नहीं ला सकते, तो टूट जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस है तो आपको यहाँ बहुत कुछ मिलने वाला है। स्टार्टअप कंपनी है मेरे भाई, स्टार्टअप कंपनी में टाइम लगता है। आप किसी भी स्टार्टअप कंपनी का अगर लेंगे, आंकड़ा निकाल के रखेंगे, तो उसमें टाइम लगता है। हाँ, आपको संयम है, आपको विश्वास है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, आप यहाँ पर अपना समय लगा सकते हैं, अपना पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर विश्वास है तो। विश्वास नहीं है तो आप पहले सिस्टम को समझ लीजिए, सिस्टम को समझ के आगे कार्य को प्रारंभ कीजिए। तो चलिए, हम इससे अब सेशन को 6 बजे समाप्त कर देंगे। तो इसलिए इस मंच पे मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर, जिनकी आवाज़ में एक अलग सा झंकार है, अलग सा एक जादू है, जिनको लोग सुनने के लिए भावना मैम, क्या हो गया आपको? थोड़ा प्लीज़ अनम्यूट करें आप। भावना सिसोदिया मैम, भावना सिसोदिया। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। अगर आप एक काम करने के लिए इस मंच पे आए हो, तो ये आपके अंदर का सबसे, मतलब जो बोलते हैं ना, बैड हैबिट है ये। आपको कोई हैंड डाउन कर रहा है और बार बार आप राइज हैंड कर रहे हो, यानी कि आपको, मतलब वो जो बोलते हैं ना, क्लास में अगर कोई टीचर आया पढ़ाने के लिए और बच्चा बार बार खड़ा होके उसको डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये बैड हैबिट है, बैड मैनर बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा इसको सीखो आप लोग। इंटरनेशनल कंपनी में काम करने आए हो, कल कुछ नमूने इंसान स्केचिंग कर रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ स्केचिंग कर रहे हैं।
तो ये थोड़ा-सा अपने आप को ढालो भाई मेरे, ढालो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर इस मंच पे सतीश सर को इनवाइट करना चाहता हूँ, और सतीश सर से आप कुछ सुनिए, सुन के अपने साथ कुछ लेके जाइए। तो सतीश सर, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका, और मुझे आशा है कि जो आप बताएंगे लोग उसको सुन के कुछ यहाँ से अच्छे से लेके जाएंगे। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद चंदन सर, धन्यवाद। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में मुझे आज बोलने का मौका दिया है। सो थैंक्स टू ऑल मेंटर्स एंड ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ दिस जाल लाइफस्टाइल कम्युनिटी। तो आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज के मीटिंग का यू कैन से एक सेशन की शुरुआत करने के लिए मुझे कहा गया। तो सबसे पहले मैं ये एक अपने आपको सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसे सिचुएशन के अंदर है जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज हम लोग पैंडमिक सिचुएशन पे हैं, हम लोग कोरोना से फाइट कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है और लोग परेशान हैं। मेडिकल फेटर्निटी जो है वो परेशान है, कैसे लोगों को ट्रीट करें, कैसे लोगों को ठीक करें। ओके, और जो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है हमारे, जहाँ पर पेशेंट्स की लेन देन लेके जाना लेके आना, ये बहुत बहुत एवरीबडी इज़ वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। और हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग? वो लोग बाहर इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परेशान है ताकि लोगों की जानें बचें। सीरियसली वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हमारे, अब तक जो आपने सोचा नहीं है वो सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। जो आपकी सोच जहाँ तक जा सकती है उसके परे ये कंपनी का प्लान है, ये कंपनी का सिस्टम है, ये कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो इससे परे है। लेकिन अभी तक इसको हमको समझ में नहीं आया कि ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। कंपनी का लोगो भले आपने देखा होगा कि इट इज़ अ कंज्यूमर एम्पावरमेंट, पीपल एम्पावरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? पीपल एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि लोगों को मजबूत करें, लोगों को फाइनेंशियली मजबूत करें, लोगों को इकोनॉमिकली मजबूत करें, लोगों को एजुकेशन में मजबूत करें। और प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सीखना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने आप को एजुकेट नहीं करना चाहते, हम लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने प्रेजेंटेशन में वो एक स्लाइड आपको हमेशा दिखाई देती है कि अपग्रेड योर सेल्फ। लेकिन हम लोग कतई हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब नेचर बदलता है हर 3 महीने 4 महीने में, जब नेचर बदलता है तो हम लोग क्यों नहीं बदलते हैं? हम लोग अपने आप को एक नए लेवल पे क्यों नहीं लेके जाना चाहते हैं? वाई डू वी वॉन्ट टू स्टे ऑन द सेम प्लेस वेयर वी आर? वी शुड हैव टू मूव, हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी आप खुद स्टार्टअप कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग दिस ओन, एक आपकी खुद की कंपनी आप स्टार्टअप करोगे, तो आप कैसे लोगों को हायर करोगे? मान के चलते हैं आपको बिठाया गया, एचआर मैनेजर के रोल पे बिठा दिया है और आपको अब बोला गया है चलो आपको ये कंपनी में ये फलाना पोजीशन है, अकाउंटेंट है, और इसकी आपको जॉब पोजीशन फिलअप करनी है। आप क्या क्राइटेरिया रखोगे? सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम उसको पूछेंगे भाई व्हाई डू आई हायर यू, मैं आपको क्यों इस नौकरी पे दूं? तो वो देखिए, वो जो कैंडिडेट है वो अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करता है, वो हम लोग चेक करते हैं, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब चेक करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि मेरे कंपनी के अंदर बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट मेरे साथ में काम करें या मेरे कंपनी के लिए काम करें, यही हम लोग सोचते हैं ना। तो जा लाइफस्टाइल के अंदर भी हम लोग कुछ ऐसे क्वालिटी मेंबर्स को क्यों नहीं लाते हैं? ऐसे क्वालिटी मेंबर्स को लेके आइए जो सही में, जिनका जिनका डिज़ायर है आगे बढ़ना, जिनका सपना है कुछ करके दिखाना। अगर हर किसी को अपॉर्चुनिटी देंगे तो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू खत्म हो जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एजुकेशन का ज़माना है। जो पढ़ाई लिखाई की है वो एजुकेशन नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ एजुकेशन है। और ये एजुकेशन हमको किसी भी हालत में पार करना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अगर हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अब्जॉर्ब नहीं किया, तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, हम लोग आदिवासी हो जाएंगे, लोग हमको भूल जाएंगे, जैसे एचएमटी के साथ में हुआ। उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया और आज एचएमटी मार्केट से गायब है पूरी तरह से। तो वैसे आपके साथ में हो सकता है, हमारे साथ में हो सकता है। तो अपने आप को अपग्रेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़, अपग्रेड सिर्फ माइंड के हिसाब से नहीं, अपने हेल्थ के साथ में भी अपग्रेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। जबकि सरकार कहती है कि आपको अपने घरों में रहना है, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं मानते। हम लोग
बाहर मार्केट में जाके देखने जाते हैं भाई कैसे चल रहा है, लॉकडाउन कैसे चल रहा है, ये देखने के लोग जाते हैं। और हम लोग वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट वो बीमारी अपने घर तक लेके जाते हैं, फिर हम लोग दोष देंगे सरकार को। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वक्त है संभलने का, ये वक्त है अपने आप को सिक्योर करने का, ये वक्त है अपने आप को आगे बढ़ाने का। और इस अपॉर्चुनिटी, ये जो आज महामारी है, इसमें से भी कई लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। मैं सिर्फ जा लाइफस्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इस ऑनलाइन सिस्टम के अंदर ढाल गए हैं, अपने आप को चेंज कर दिया है। और वो पिछले 1 साल से उनका ग्रोथ ग्राफ देखिए। बहुत सारे स्पीकर्स आप देखेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर आप फेसबुक पे देखोगे बहुत सारे लोग हैं जो घर पे बैठ के केवल एक लैपटॉप या केवल एक मोबाइल फ़ोन, एक माइक्रोफोन, इंटरनेट कनेक्शन से लाखों रुपया कमा रहे हैं। और हमारे पास जा लाइफस्टाइल में एक ऐसा मौका दिया है कि हम लोग खुद अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, और अपने साथ में अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हर घर में एक दिया जला सकते हैं 7,000 रुपये का। जैसे हमारे विजय राठौड़ जी बोलते हैं कि हर घर में एक दिया जलाना है, 7,000 रुपये का दिया जलाना है। और आज के तारीख में 7,000 रुपया भी बहुत बड़ी रकम होती है माय डियर फ्रेंड्स। 7,000 में एक गृहिणी को पता ही है, एक गृहिणी को पता होता है कि 7,000 का मायने क्या होता है। एक आम घर का राशन भर जाता है 7,000 के अंदर, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर जाता है, मोबाइल के रिचार्जेस होते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भरी जा सकती है। तो एक एक रुपया, उस पैसे की कदर करना सीखिए, पैसे की कदर। फर्स्ट थिंग इज, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आप पैसों से प्यार करोगे। यू शुड लव मनी फर्स्ट। हमारे दिमाग में पैसे के प्रति घृणा फैला हुई है कि पैसा तो कोई अमीर आदमी ही कमा लेता है। और अमीर आदमी कैसे बनता है? झोल करके बन जाता है, लोगों को एक्सप्लॉइट करके बन जाता है। ये गलत धारणा है। तो सबसे पहले पैसे से प्यार करना सीखो। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हो ना, वैसे पैसे से प्यार करना सीखो। देखो पैसा अपने पास कैसे आएगा। अब सिंस मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में हूँ, मैं वास्तु कंसल्टेंसी हूँ, तो ये लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हाउ डू यू हैंडल मनी। पैसों को काउंटिंग करने का भी एक तरीका होता है। पैसा आपके पास आना चाहिए, लेकिन आप अगर पैसों के प्रति अगर आपके मन में अगर घृणा होगी या उससे आप दूर रहोगे तो वो आपके पास नहीं आएगा। जैसे पर्स में, अपने पर्स में आप किस तरह से पैसा रखते हो, आप पैसे किस तरह से गिनते हो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें हैं सर। सो वी नीड टू लर्न थिंग्स जितना, क्योंकि लर्निंग ये कभी खत्म नहीं होता है। एग्जाम्पल्स, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है। और जितने भी आज सक्सेसफुल लोग हैं, किसी भी सक्सेस स्टोरी को आप देखिए, उनका जो वाई होता है ना, वाई, वो बहुत बहुत बड़ा होता है। बहुत बहुत कड़वी, मतलब उनका जो स्टोरी होता है ना, बहुत व्हाट यू कैन से दर्दनाक होता है। और जितनी आपकी स्टोरी दर्दनाक होगी, उतना सक्सेस आपको दबा के और गारंटेड मिल जाता है। बट उसमें आपकी खुद की एफर्ट्स डालनी बहुत ज़रूरी होती है। अपने आप को पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों के लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहले अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को एक नए ढांचे के अंदर ढलिए, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, अपने एजुकेशन लेवल को अपग्रेड कीजिए, सीखिए, नई नई चीज़ें सीखिए। तभी आप लोगों को सिखा पाओगे। लोगों को फ्री में काम करके मत दीजिए। डोंट मेक इट ईजी फॉर देम। डोंट कैच फिश, मछली पकड़ के मत दीजिए उनको, मछली पकड़ना सिखाइए, तो ही आपका काम आसान हो जाएगा। आप यहाँ पर एक मैनेजर के तौर पे आए हैं, ना कि आप वर्कर के तौर पे। तो मैनेजर के तरह बिहेव कीजिए। वर्कर की तरह काम करने वाले तो कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते हैं। और जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, वही लोग आगे तरक्की करते हैं। तो ये मौका जा लाइफस्टाइल के माध्यम से आपको मिल जाता है। अब बहुत सारी नई नई चीज़ें इस सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई। जैसे कल टीम अल्फा की तरफ से एकेडमी का वीडियो रिलीज़ हो गया। बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आपके पास आएंगी इस बिज़नेस को प्रमोशन करने के लिए। तो थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस की भी रखना ज़रूरी है। कि जैसे सर बोलते हैं कि ये स्टार्टअप कंपनी है जो बिल्कुल स्क्रैच में, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग एक बिल्कुल स्टार्टअप फेज़ के अंदर आते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी लॉन्च होने के बाद में, कई साल के बाद में ज्वाइन करते हैं, लेकिन फिर भी तरक्की करते हैं। यहाँ पर हम सभी लोगों को, ये 30 लाख लोगों को ये मौका मिला है कि हम 3 करोड़ लोग नहीं, 30 करोड़ लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इतना बड़ा अवसर इस कंपनी के माध्यम से हमको मिला है। सो सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को पहले सेव कीजिए, अपने आप को हेल्दी बनाइए, अपना एजुकेशन लेवल्स बढ़ाइए, रोज़ रोज़ नई नई बातें सीखिए, नया नया टेक्निक सीखिए, और लोगों की लाइफ में आप चेंज ला सकते हैं, डेफिनेटली ला सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू चंदन सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी आप सतीश सर से सुन रहे थे कि अपने विश्वास के साथ इस काम को करें, तो हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ही हा, जो अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है सब लोगों के लिए, और बहुत सारे लोग अपने 7वें लेवल तक ही आकर रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। तो मनीष जी आपको बताएंगे हिया में रजिस्ट्रेशन और उसके क्या आजकल फ़ायदे चल रहे हैं, और आगे क्या फ़ायदे हैं और क्या गिफ्टेड है, इसके बारे में मनीष जी बताएंगे। तो मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है, और इसको कंटिन्यू करें सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस मंच पे आज एक बार फिर मौका दिया, और यहाँ पे बैठे सभी लीडर्स, मेंटोर और एडमिन को यहाँ तहे दिल से शुक्रिया कि इस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने आज अपना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर आए नए पार्टिसिपेंट का भी शुक्रिया कि उन्होंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका अपने कीमती समय से निकाला। दोस्तों, हमारा जो कॉन्सेप्ट चला है अपडेट, आपको जितनी भी ज़ाला की आईडी आपकी है, आपकी आपकी टीम की, उसको ईहा पर अपडेट कराने के क्या क्या फायदे हैं। और ईहा में अपडेट करने के लिए किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। पहली बात ये नोट कर लीजिए, कोई भी अगर ईहा पर अपडेट करने या इस तरह की कोई आपसे पैसे मांगता है तो कोई भी पैसा नहीं लगता है। ईहा में सिर्फ आपको अपडेट करना है, आपको अपनी ज़ा लाइफ स्टाइल की आईडी से लॉगिन करना है। और लॉगिन कहाँ करना है? www.eehh.com ER.com पर। दोस्तों, जैसे ही आप इस पर आप लॉगिन करते हो तो आपके पास इंटरफेस ये खुल जाता है इस टाइप का। EHA.com का ये लॉगिन पेज है, साइन अप, लॉगिन, सारी फीचर्स दिए हुए हैं। और इसको आप ज़ा लाइफ स्टाइल में अगर आप रजिस्टर्ड हैं और आपकी केवाईसी डन है तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन करते हैं दोस्तों, तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आता है। एक आता है एडवर्टाइजर और एक आता है व्यूअर। हम लोग ज़ा लाइफ स्टाइल के व्यूअर हैं। एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आने वाले समय में जो आएंगी वो ये ऑप्शन क्लिक करेंगे और अपना एड ER.com को देंगी। और हम लोग चूंकि व्यूअर हैं तो हमको यहाँ देखना है, तो हम व्यूअर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही व्यूअर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा ज़ा लाइफ स्टाइल EHA.com का। आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड वही डालना है जो आपका ज़ा लाइफ स्टाइल में है दोस्तों। जैसे ही आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो और डालने के बाद आप सबमिट करते हो तो आपके पास प्रोफाइल भरने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल भर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम है एज का। एज आपको कंप्लीट एज देनी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल 1978 है और आपकी करंट एज जो है डेट है 12/5/2021, तो आपकी एज लगभग 43 ईयर 1 मंथ ऐसे होगा, तो कंप्लीट एज देनी है। तो आप यहाँ 40 ईयर 43 डालेंगे और अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद सिटी डालेंगे, सिटी के बाद इंडिया डाल के नीचे सेव कर देंगे। दोस्तों, सेव जैसे ही आप करोगे तो आपका ये इंटरफेस खुलेगा, टेल यू एस इंटरेस्ट। आपको एडवर्टीजमेंट के 80 कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। उन 80 कैटेगरीज में कम से कम 25 कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। आप इससे ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सब वाइट दिखेंगे आपको। जो जो जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाओगे वो ऑटोमेटिक ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता जाएगा। यहाँ पर पहले एल्कोहलिक बेवरेजेस है, फिर इलेक्ट्रॉनिक है। एल्कोहलिक में 5 सेक्शन दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक में 3 सेक्शन दिए हैं, इंटरटेनमेंट में 5 दिए हैं। जैसे जैसे जो जो कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी आप वहाँ सेलेक्ट करिए, कम से कम 25। उसके बाद जब सारे सेलेक्ट हो जाए तो आप नीचे यहाँ पर सबमिट का एक बटन आता है, सबमिट पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपकी वो कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपका लगता है कि कोई कैटेगरी हमसे एडिट करनी है तो आपको यहाँ पर ऊपर एडिट का भी ऑप्शन दिया होगा। जैसे कि आप प्रोफाइल के नीचे देख रहे होगे एडिट इंटरेस्ट, आप यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐड करना है या कुछ घटाना है तो आप अपने एडिट इंटरेस्ट से आप वहां जाकर उसको सेलेक्ट या डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोफाइल पिक्चर। आपको ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, अगर आप चाहते हैं कोई अपनी स्मार्ट सी पिक्चर लगाना प्रोफाइल पर तो यहाँ पर साइड में प्रोफाइल का एक ऑप्शन है,
प्रोफाइल पे इस गोले पर जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी खुल जाएगी। आप अपनी स्मार्ट सी फोटो आप यहाँ अपलोड करके नीचे दिए हुए सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ प्रोफाइल यहाँ अपडेट हो जाएगी दोस्तों। ये सिंपल से प्रोसेस करने में मात्र अगर करना हो तो 2 मिनट लगता है। और जैसे ही नए व्यक्तियों की अगर आप केवाईसी जाला इस स्टाइल में कर रहे हो तो इसको तत्काल रूप में आप यहाँ पर करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर अगर आपके फर्स्ट टू थर्ड लेवल तक आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम केवाईसी हो रही हैं तो आपको इस समय मोबाइल आईफोन i12 जीतने का मौका भी है दोस्तों। अगर आप अपनी साइट पर जाते हैं और लीडर बोर्ड क्लिक करते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टू थर्ड लेवल पर अगर टॉप 10 में आते तो कंपनी की तरफ से टॉप 10 विनर्स को आईफोन 12 मिल रहा है। और ये कैंपेन 24 मई तक चलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने डायरेक्ट में उनके नीचे लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। और साथ ही साथ एक बात और भी बताता हूँ, धमाकेदार न्यूज, जो कंपनी ने फ्यूचर शेयर का जो ऑप्शन 10 तारीख को खत्म किया था, कंपनी ने उसको 14 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग कराएं और शेयर भी कलेक्ट करें। ये हमारे और आपके लिए एक गुड न्यूज है। तो मेरा सेशन यहीं तक।